तो अभी हम लोग फिजिक्स का PYQs चालू करते हैं फ्रॉम द बेसिक फर्स्ट चैप्टर विच इज़ यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट्स. ओके, तो देखो सबसे पहला क्या है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज. थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के पूछा है, तो आपको कोई भी चीज़ का यूनिट निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो Q/T इज इक्वल टू KA डेल्टा T बाई L. ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी. तो इसका निकालना है तो बाकी सबको एक टर्म में ले लो. Q इंटू L अपॉन टाइम इंटू A इंटू टेम्परेचर. ओके, नीचे टेम्परेचर आ जाएगा. अभी इसके डिमेंशंस लिखो. हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट एनर्जी को हम लोग जूल्स में लिखते थे क्योंकि हमको जूल, और ये वर्क नहीं है, वर्क ऐसे लिखते नहीं है, ये वॉट है, ये वॉट है. आप पहले तो ये देख के समझ लो कि वॉट और जूल में आ सकता है. तो हम लोग हीट को बिना किसी इसके जूल में लिख सकते हैं. जूल के बाद ये आ जाएगा मीटर में. टेम्परेचर टाइम आ जाएगा सेकेंड, और एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर आएगा केल्विन. 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल. देखो जूल पर सेकेंड मतलब जूल पर सेकेंड पावर हो गया, मतलब वर्क डन पर सेकेंड या हीट एनर्जी पर सेकेंड इज पावर. तो उसको हम लोग वॉट लिख सकते हैं. ये आ गया मीटर इनवर्स और ये केल्विन इनवर्स. तो ये कहाँ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है. ओके, जूल्स में आंसर आता है तो जूल्स में दे. तो आपको देखना पड़ता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शंस ढूंढो कि ऑप्शन में किस तरह से पूछा है, तो उस तरीके से निकालो. आप निकालने लग गए सब एकदम बेसिक फॉर्मूला लेंथ मीटर, इसमें तो गलत हो जाएगा ना. नाउ नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं अभी. ओके, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS यूनिट इज 4 ग्राम per centimeter cube. In a system of units in which unit is length is equal to 10 centimeter, unit of mass is 100 gram, what will the density of material. कोई भी ऐसे यूनिट कन्वर्जन, मतलब ये तो हमारा जनरली CGS यूनिट में 1 ग्राम लेते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं. तो इन लोग ने कुछ नया सिस्टम बनाया जिसमें 10 सेंटीमीटर लिया है एक यूनिट और 100 ग्राम लिया. तो ऐसा कोई भी कन्वर्जन आए तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2. मतलब उस यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही हमें निकालना है. यूनिट 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें तो सेंटीमीटर ग्राम में ही पता चलेगा. N1U1 इज इक्वल टू N2U2. N1 क्या है, पहले वाले सिस्टम का 4 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इस केस में N2 हमें निकालना है. इधर आ जाएगा ग्राम का जो हम लोग नया सिस्टम और सेंटीमीटर का नया वाला. ठीक है, तो 4 इंटू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब N2, फिर अपना ग्राम कितना लिया है, 100 ग्राम लिया है नए वाले यूनिट में, तो 100 ग्राम आ जाएगा. G' इज 100 ग्राम, नया हो गया. मतलब जो नया सिस्टम है उसमें 1 ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम ऐसा कुछ ले लिया, तो समझना पड़ेगा आपको. फिर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर का क्यूब ले लिया है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू 100 ग्राम अपॉन 10 मतलब 10,000 हो जाएगा. ये 10 का क्यूब 1000 अपन सेंटीमीटर क्यूब. तो ग्राम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया. अभी देखते क्या हो गया. फिर ये ऊपर 100 है नीचे 1000 है, तो नीचे खाली 10 बचेगा. तो N2 आ जाएगा आपको 40. ये N इधर चल जाएगा, N2 का वैल्यू आ गया आपको 40. तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है. तो हमेशा कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो तो ये फॉर्मूला याद ध्यान रखना, ये यूज़ करना है. ओके, ना हमें पूछा क्या है, ओके, हमें पूछा है परमिटिविटी, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन. सबसे बात तो पहले ये एप्सिलॉन को परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी, और ये म्यू नॉट को हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं. इसमें कंफ्यूज ना है, इसमें तो इन लोगों ने लिख के दे दिया म्यू नॉट ई नॉट, नहीं तो आधे लोग तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि परमिटिविटी और परमिटिविटी में परमिएबिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सबसे पहले यूनिट्स निकालने के लिए हमें पहले उसका फोर्स निकालना पड़ेगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो k का वैल्यू हो गया, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर. तो एप्सिलॉन चाहिए, एप्सिलॉन को इधर ले लो, Q स्क्वायर F R स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, इसका कुछ यूनिट होगा नहीं. तो Q स्क्वायर मतलब कूलम का स्क्वायर, किधर दिख रहा है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर. न्यूटन का भी स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर गलत हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर. तो मुझे थर्ड ऑप्शन का डी लग रहा है, थर्ड क्वेश्चन का डी लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका क्या है, वी नो दैट E इज इक्वल टू स्टीफन्स लॉ में E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4 एंड एरिया.
मतलब इसने बोला था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, बाकी सब तो उसने कांस्टेंट मान लिया है, ओके, एंड एरिया पे भी डिपेंड है। तो दिस इज आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, E/T4 एंड A। E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को वॉट में लिख सकते हैं, इसको Kelvin⁴ एंड एरिया को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, WK-4 एंड M-2। ऐसा कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, W के नीचे, अच्छा हम लोगों ने ऊपर नहीं लिया, तो W मीटर स्क्वायर K², तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, next is, in a particular system the unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 grams and 0.1 second respectively. The unit of force in this system is equivalent to in newtons पूछा है। देखो, अगर हम लोग पहले निकालने जाए न्यूटन क्या होता है, फिर हम लोग ये जो नया सिस्टम दिया उसके हिसाब से न्यूटन का वैल्यू क्या आता है वो निकालेंगे। नाउ लेट्स से 1 न्यूटन एक फोर्स का होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज एक्चुअली इक्वल टू 1 kg 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये x न्यूटन आ जाएगा। अभी हम लोग ने क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर ले लो, मीटर की जगह पे 10 सेंटीमीटर, kg की जगह पे 10 ग्राम्स और सेकेंड की जगह पे 0.1 सेकेंड। ओके, तो न्यूटन डैश का क्या आ जाएगा, ये कितना, मतलब x का वैल्यू पूछा है इस केस में। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें x का वैल्यू पता चलेगा, इधर 1 है तो इधर x क्या हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 इज इक्वल टू kg को कट करना है तो kg को मैं ग्राम्स में लिख लेता हूँ 1000 ग्राम्स, मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकेंड का स्क्वायर। ओके, इधर x आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 ग्राम्स अपॉन 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो मैंने 1 ही लिख दिया इस केस में। तो 1/x वुड बी इक्वल टू, तो आपका 1/x क्या हो जाएगा, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 10, ऊपर बच गया 10 बच गया, फिर ये 10 से ये चला जाएगा तो ये बचेगा और एक 10, ये आपका ऊपर चले जाएंगे सारे टर्म्स, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 और कुछ छोड़ दिया गया हम लोग ने, वेट, यहाँ पे 10 ग्राम्स है ना तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे और एक 0, ये दो से इस दोनों का पॉइंट चला गया तो 1/x इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/10 इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। तो इस केस में आपका 0.1 न्यूटन हो जाएगा, तो 0.1 न्यूटन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, फिर x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स, वायर t इज द टाइम इन सेकेंड एंड यूनिट ऑफ b इज, देखो यूनिट ऑफ b क्या होगा, कोई भी चीज़ें तभी ऐड हो सकती है जब वो आपस में ये रहेंगी, डायमेंशन सेम रहेगा। तो x का डायमेंशन इक्वल टू a का डायमेंशन इक्वल टू b का डायमेंशन होना चाहिए। तो x का डायमेंशन इक्वल टू b का डायमेंशन, क्योंकि हमें ये टर्म का डायमेंशन पूरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x/t² इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x क्या आ जाएगा, किलोमीटर्स दिया है हमें किलोमीटर्स में, और टाइम हो गया सेकेंड का स्क्वायर, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिक्स्थ का सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए था क्वेश्चन में कि हम उन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जिसका डायमेंशन यूनिट सेम रहेगा या डायमेंशन सेम रहेगा। ओके, डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। नाउ डायमेंशन दिस बिलोंग्स टू 2022 का क्वेश्चन है, ये किसको बिलोंग करता है। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मतलब μ0 एप्सिलॉन और मैग्नेटिक फ्लक्स और सेल्फ इंडक्टेंस L। देखो L का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू L/I। पहले L और I फ्लक्स में देख लेते हैं। फ्लक्स क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। ओके, तो cos थीटा का तो कुछ डायमेंशन आएगा नहीं। B का डायमेंशन मैंने वीडियोस में बताया था कि F इज इक्वल टू BI/L साइन थीटा से निकाल दो, तो B का डायमेंशन इधर से आ जाएगा F/IL, तो F/IL डालो और ये एरिया, तो डायमेंशन निकाले अगर, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, पहले यूनिट्स लिख देते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, आई को हम लोग लिख सकते हैं क्यू और टी स्क्वायर, क्यू इंटू टी, आई इज इक्वल टू Q/T होगा ना करंट को। ओके, तो आई ये नहीं आएगा, क्यू इधर नीचे आएगा और टी ऊपर चला जाएगा, QT और नीचे आ जाएगा, और एक लेंथ मतलब मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड।
अब इसको डायमेंशंस में लिखने की कोशिश करो। डायमेंशंस में कैसे लिखेंगे इसको, केजी मास m/1 l/2, और ये टाइम है, ये टाइम सेकेंड स्क्वायर है, तो एक कैंसिल है तो t⁻⁻1, और नीचे क्यू भी आएगा तो एम्पियर⁻⁻1। तो ये अपना हो गया फ्लक्स का डायमेंशन हो गया ये अपना, ठीक है। तो फ्लक्स का डायमेंशन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा। ये मैच हो रहा है कि अपने आंसर से? नहीं, फ्लक्स का डायमेंशन तो मैच नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स का मैच नहीं हुआ, फ्लक्स से हम लोग निकाल देंगे अपना सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, फाई × आई। तो फाई का डायमेंशन तो मिल गया हमें, आई मल्टीप्लाई करो तो विच इज Q/T, मतलब Q/T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, ये डायमेंशन थोड़ा गलत आ गया, क्योंकि ना हम लोग ने एम्पियर लिया है ना, तो हमें ये Q और T को सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। तो वापस थोड़ा कर लेते हैं। डायमेंशन में ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपका पूरा हो जाएगा। फोर्स है, एरिया मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, आई को हम लोग एम्पियर ले लेंगे इनटू मीटर, लेंथ का मीटर आ गया, ये एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर इनटू सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख दो m1 l2 t-2 a-1, a-1 आ गया। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस का देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a⁻⁻1 था इधर, तो इधर क्या था, m1 l2 t-2 a-1, और एक a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये a से a कैंसिल हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का ये आ जाएगा। तो ये भी मैच नहीं हो रहा, तो मैच कौन सा होगा, अभी बाकी दो ऑप्शंस करना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आपको नहीं याद है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पर मेहनत करने के लिए भी आपको जल्दी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें देखो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का क्या होगा, एप्सिलॉन, इधर Q² अपॉन F इंटू आर। Q क्या होता है, Q को हम लोग लिख सकते हैं, Q को IT का स्क्वायर अपॉन फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं m1 l1 t-2, ओके, और R को तो L लिख ही सकते हैं। तो ये एम्पियर स्क्वायर इंटू, आपको यहाँ पे देख के नहीं लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि इधर I का स्क्वायर ऊपर है, तो हमें a⁻⁻2 कैसे मिलेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं। म्यू नॉट कैसे निकलेगा, म्यू नॉट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं हम लोग, जो B का वैल्यू था म्यू नॉट इज इक्वल टू I/2R, ये हो गया सर्कल के लिए। तो B2 इंटू R अपॉन I इज म्यू नॉट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, B को हम लोग लिख सकते हैं, B का वैल्यू क्या आ जाता है, B इज इक्वल टू F/IL, तो ये तो लिख दो F/IL, ये 2 तो कांस्टेंट है, R को हम लोग L लिख सकते हैं, और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वापस I को तो I ही रहेगा। फिर अभी ये L से ये L कैंसिल, फोर्स का डायमेंशन लिखो m1 l1 t-2 I का 2 स्क्वायर, मतलब ये एम्पियर का स्क्वायर, तो m1 l1 t-2 और एम्पियर स्क्वायर, ये ऊपर जाके ये फिर -2 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी से। ओके, नेक्स्ट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। देखो, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशंस बट नो यूनिट, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पहली बात तो नो डायमेंशन, यूनिट्स है बट डायमेंशन नहीं है, तो 8th का आ जाएगा C। ये तो हमें इतना बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, हमें मैच करना है डायमेंशंस को। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं किसके, कोई भी एक दो निकाल देंगे, मैच हो जाएगा तो पता चलेगा। पहले डिफरेंशिएट कर लो, क्या क्या दिया है, A का 2, A का 2, A का 2, ओके, फिर D का 3, D का 3, D का 3, बहुत सारे कुछ कॉमन दिए हैं, ठीक है, हम लोग को मैच करना ही पड़ेगा बाकी सब। तो एक दो निकाल देंगे, बाकी पता चल जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो G क्या आ जाएगा, F/r² बाई kg²। मास को हम लोग लिख सकते हैं, F को क्या लिखेंगे, m1 l1 t-2, ये l² हो जाएगा, और ये kg² मतलब मास का स्क्वायर। तो इधर से एक कट गया, ये कट गया, तो हो गया m-1 l1 t-2 l2, मतलब ये 3, तो ये आ गया m1 m⁻⁻1 l⁻³ t⁻²। तो ये मुझे दिख रहा है A का 2,
तो ए का 2 सब में दिया ही है ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन गया आपका। तो इसमें क्या हो सकता है और हमें डिफरेंशिएटिंग क्या निकालना है, देखो सी डिफरेंशिएटिंग है तीनों में, सी 1 2 1 3 4 है, तो आपको अगर सी निकाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। तो सी निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच इज जी एम बाई आर होता है पोटेंशियल। तो हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ये जी का वैल्यू इधर डाल दो, जी का वैल्यू डाल दो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू 1 टी माइनस 2, ये 1 कहाँ से आ गया था, मास को वापस 1 लिख दो अपॉन एल, एक एल से एल कैंसिल तो, और मास से मास कैंसिल, तो L2 T माइनस 2, L2 T माइनस 2 कहाँ दिख रहा है आपको, L2 T माइनस 2, कुछ गलत किया गया हम लोग ने, L2 T माइनस 2 मास एक आएगा Gm/r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, L2T 2 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ये वाला ए वाला, इसमें L2T माइनस 2 आएगा क्योंकि हमारा पोटेंशियल L2 माइनस 2 आ रहा है और ये कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। यही ऑप्शन आंसर तो फर्स्ट वन ही है क्योंकि सी का 1 ही है आंसर, बट इसमें L2T माइनस 2 आएगा जो कि हमें आ रहा है यहाँ पे। तो बाकी सब आप निकाल सकते हो, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, और ये डी का 3 होगा। तो ऐसे टाइम बचाने का तरीका है। The E and G respectively denote energy and gravitational constant. E by G has a dimension of, E by G का डायमेंशन क्या होगा, E और G, E क्या है एनर्जी और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनर्जी क्या हो जाएगा M1 L2 T माइनस 2, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ऊपर निकाला था हम लोग ने M माइनस 1 L3 और T रेस टू माइनस 2, तो T रेस टू माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। ये M1 है और ये -1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो M स्क्वायर हो जाएगा, M स्क्वायर से स्क्वायर L माइनस 1 T रेस टू 0, दिख रहा है क्या ये किधर, ऑप्शन नंबर डी, ओके। इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूज इन फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, पहले आप एक जगह पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ये लिखो एनर्जी विच इज M1 L2 T माइनस 2, इक्वल कर दो इसको फोर्स रेस टू A, फिर एक्सेलरेशन रेस टू B एंड टाइम रेस टू C से, फिर आप फोर्स का वैल्यू लिखो, फोर्स क्या आता है M L T माइनस 2 रेस टू A, एक्सेलरेशन क्या होगा मीटर मतलब L T माइनस 2 का B, और टाइम तो टाइम ही रहेगा C। तो आप ब्रैकेट्स खोलो, तो M रेस टू A, L रेस टू A, T रेस टू माइनस 2 है, इधर आएगा L रेस टू B, T रेस टू माइनस 2B और T रेस टू C। तो सब M वाले टर्म्स ले लो एक साथ, तो एक ही M वाला टर्म है, L का सब टर्म ले लो L A प्लस B, फिर T वाले सब टर्म्स ले लो -2A माइनस 2B प्लस C, तो ये हो गया इक्वल M1 L2 T माइनस 2। अभी इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे M से M को तो A इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करो तो 2 इक्वल टू A प्लस B आ रहा है, तो A हमें मिल गया है 1, तो B हो जाएगा आपका 1, फिर -2A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू -2, ओके। तो ये 1 डालो, ये भी 1 डालो, तो आपको क्या मिलेगा -2 प्लस C इक्वल टू -2, तो -2 प्लस -4, C इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो C आ जाएगा आपका 2। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको कि A रेस टू मतलब F रेस टू, हमने A क्या माना था F, ये A 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो F A T रेस टू 2, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12th वाले क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन, तो हम लोग स्ट्रेस निकाल रहे थे, स्ट्रेस का क्या आ जाएगा कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग प्रेशर भी बोल सकते हैं, तो प्रेशर का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, बट हम लोग स्ट्रेस को फोर्स प्रेशर नहीं बोल सकते, बट डायमेंशन के लिए हम लोग कर सकते हैं। फोर्स अपॉन एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, M1 L1 T माइनस 1 अपॉन एरिया L2, L से L कैंसिल, तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये कहाँ दिख रहा है कि आपको, थर्ड ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ओके।